अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नॉन करंट एसेट है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, फॉर एग्जांपल कार और मशीनरी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इनकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं कि वैल्यूज इनकी रिड्यूस क्यों होती हैं? What are the causes or reasons of depreciation? causes क्या हो सकती है, आप सोचें, कोई सी भी 2 causes बताएं। फर्स्ट कॉज हो सकती है कि हम उस एसेट को यूज करते हैं, यूज करने की वजह से वो एसेट पुराना हो जाता है तो मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है, इसको हम कहेंगे वियर एंड टियर। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, हमारे पास जो एसेट था वो पुराना वर्जन था, पुराना मॉडल था, अब लेटेस्ट मॉडल आ गया, मॉडल चेंज होने की वजह से नए फीचर्स आते हैं तो पुराने फीचर्स वाले एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती हैं, इसको हम कहेंगे ऑब्सोलीट होना या ऑब्सोलेंस। ये 2 रीजन काफ़ी हैं, वैसे इसके अलावा और भी बहुत होते हैं लेकिन ये 2 रीजन आप याद कर लें, काफ़ी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड्स होते हैं, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। मेथड्स ऑफ calculation. There are 3 methods of calculations of depreciation. First is straight line method. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLM कहेंगे। Second is reducing or diminishing balance method. Reducing balance method, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे RBM। रिड्यूसिंग की जगह पे डिमिनिशिंग का वर्ड भी यूज करते हैं क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। एंड थर्ड मेथड इज रीवैल्यूएशन मेथड। revaluation method डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। इसके कॉजेज क्या हैं? वेयर एंड टियर एंड ऑब्सोलेंस। और कैलकुलेट करने के तरीके, देयर आर 3 वेज, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रीवैल्यूएशन मेथड। अब हम ये करेंगे, ये तीनों मेथड्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि स्ट्रेट लाइन में क्या मेथड होता है कैलकुलेट करने का, और रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, और रिवैल्यूएशन में क्या होता है। पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिड्यूअल वैल्यू अपॉन इट्स यूजफुल लाइफ। कॉस्ट क्या होती है कि एसेट हमने कितने का परचेज किया था, रेजिड्यूअल वैल्यू ये है कि एसेट अपनी लाइफ पूरी करने के बाद कितने का मार्केट में सेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एसेट परचेज किया हमने, उसकी लाइफ थी 5 साल, तो 5 साल जब हम उसको यूज कर लेंगे तो उसके बाद वो मार्केट में कितने का सेल हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस डाटा में डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ होता है, इसकी रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई होती। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, वो बता देते हैं कि स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस करना है। अगर स्ट्रेट लाइन का लिखा हुआ है तो उसके बाद फॉर्मूला आपने खुद डिसाइड करना है कि पहला वाला यूज़ करना है या दूसरा वाला। अगर आपको क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू और इसकी लाइफ दी हुई है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर उसकी कॉस्ट और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आपने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। स्ट्रेट लाइन के हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है हमारे पास 10,000, उसकी लाइफ है 4 साल, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 2000। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा कॉस्ट माइनस RV, दैट इज़ रेजिडुअल वैल्यू, अपॉन यूजफुल लाइफ, क्योंकि डेटा इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। कॉस्ट इसकी है 10,000, रेजिडुअल वैल्यू है 2000, डिवाइडेड बाय 4, दैट इज लाइफ। कैलकुलेटर में डालेंगे ये वैल्यूज, पुट इन करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 10,000 माइनस 2 8, 8/4 2000। 2000 इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई एसेट है, उसकी कॉस्ट है 12,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है उसके मुताबिक हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट इज 12,000 and rate is 20%। 12,000 का 20% कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4,200। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दोनों मेथड्स आ गए। थैंक यू।